ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं पॉइंटर्स कितने टाइप के होते हैं एंड कैसे हम पॉइंटर्स, आखिरकार पॉइंटर्स होते क्या हैं। ठीक है। एक सेकेंड। ये सो देखो, पॉइंटर्स एक तरीके से इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सिंपल स्वीट। ये एक तरीके से वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है अनदर वेरिएबल के एड्रेस को। यही एक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैं आपको देखो एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जिससे आपको ये दिख रहा है। एक सेकेंड। हाँ जी। देखो, सबसे पहले समझ लो मैंने एक एज नाम का वेरिएबल अपने प्रोग्राम में लिया। ठीक है, एज नाम का। अब इसके अंदर मैंने एज अपनी स्टोर कर दी 22। ठीक है। अब इस 22 मैंने जब एज स्टोर करी, ठीक है, तो ये एज हमारे हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं सेव हुई होगी। ठीक है। जिस जगह वो सेव हुई है वहां, फॉर एग्जांपल उस जगह का नाम है 2010 जगह पर वो सेव हुई है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई और एक प्रोग्राम है। ठीक है। अब क्या है, एक और वेरिएबल लिया मैंने, एज की जगह मैंने ले लिया पॉइंटर। ठीक है। पीटीआर ले लिया। ठीक है। अब ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, ये पॉइंटर वेरिएबल जो स्टोर करेगा ना चीज, वो करेगा इसकी ये वाला एड्रेस, इसको इसको यहाँ पर स्टोर करेगा ये। ठीक है। यहाँ पर इसके एड्रेस को स्टोर करेगा। समझो, अब फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंटर वेरिएबल को कॉल किया, मैंने बोला कि भाई पॉइंटर वेरिएबल अपने अंदर जो तेरे अंदर का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करके दे। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल से मैंने कहा, तो पॉइंटर वेरिएबल सबसे पहले तो अपने अंदर जाएगा, फिर देखेगा कि भाई मेरे लाइक मेरे अंदर जो स्टोर है वैल्यू वो है 2010 का एड्रेस। ठीक है। 2010 पे जाएगा, 2010 ये रहा, इस पे ये वैल्यू रही 22, तो 22 वैल्यू को ये कर देगा प्रिंट। है ना। तो इस तरीके से ये सारी वर्किंग इसकी कंटिन्यू होगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस तरीके से यही हमारा पॉइंटर होता है, यही हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता है कि जो वेरिएबल ना केवल अपनी वैल्यू स्टोर ना करके दूसरी वैल्यू का, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, उसको ही हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। देखो, डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल के लिए देखो एक मेथड है। एक सेकेंड। देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अगर बाई चांस मुझे किसी का भी एड्रेस प्रिंट करना है तो हम लिखते हैं ये एंड प्लस आई। एंड प्लस आई क्या करता है, देखो, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ गिवन वेरिएबल इफ यू रेफर टू डायग्राम एबव। अगर आपने एंड किया और पीछे इसका वो लगा दिया, लाइक कोई भी वेरिएबल, तो वो उसका एड्रेस को पास करेगा किसी के अंदर। ठीक है, किसी भी के अंदर दे सकता है। बाकी पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखो, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका टाइप लिखना होता है हमें, और देन उसका स्टार लिख के अपन को पॉइंटर देना होता है। ठीक है। स्टार लिख के जो भी पॉइंटर का नाम है वो देना होता है, मान लो जे है इस केस में। ठीक है। अब देखो, इसको हमने पॉइंटर बनाया, स्टार जे को हमने पॉइंटर बना दिया, और देन अपन डिक्लेयर करते हैं। अब देखो, इसमें हमने डिक्लेयर अ वेरिएबल जे ऑफ अ टाइप इंट पॉइंटर, मतलब इंटीजर पॉइंटर है, इंटीजर वैल्यू को ये स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है। अब आता है फिर तुम्हारा जे, जे स्टार आई, मतलब ये मतलब एंड का मतलब क्या हो जाता है आपका, स्टार एंड आई। एंड मतलब ये एड्रेस को स्टोर, एड्रेस है इसका। ठीक है, एड्रेस जा रहा है जे के, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ आई इन जे। ठीक है। मतलब आई का एड्रेस जे के अंदर गया है। इसको लेके आगे एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते तो आपको और अच्छा से आ जाएगा। एक सेकेंड। ओके, लेट्स क्रिएट अ प्रोग्राम।
जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। सो देखो इसमें अपन प्रोग्राम लिखते हैं, इंक्लूड stdioh, ठीक है, देन इंटर मेन, ठीक है। अपन ने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, इसके अंदर देखो इंटर, सबसे पहले इंटर लगा के हमने एक ही वैल्यू मान लो 18 लिख दी, ठीक है। ये एक ही वैल्यू है जो हमने 18 लिख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक वेरिएबल बनाया मैंने इंटीजर टाइप का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने 18 वैल्यू पास कर दी। अब अब मुझे इस ए की जो एड्रेस है, मतलब जो 18 वैल्यू है जिसका एड्रेस है, वो मुझे निकालना है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं? किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर कराना है तो वो मैं किसी पॉइंटर के अंदर ही स्टोर करा सकता हूँ, बिकॉज नॉर्मल वेरिएबल के अंदर मैं इसका एड्रेस स्टोर नहीं करा सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट। सब पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं उसका, जो कि इंटीजर होने वाला है, स्टार लिखते हैं, एंड देन पॉइंटर का नाम यूजुअली अपन पीटीआर ही लेते हैं, ठीक है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हो। अब पीटीआर लिया हमने, अब देन इसके अंदर पीटीआर के अंदर हम क्या देंगे बताओ? पीटीआर के अंदर देने वाले हैं हम ए का एड्रेस, और ए का एड्रेस देने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, सबसे हम लिखते हैं एंड और ए का ए लिखते हैं, जिससे क्या है, ए का एड्रेस इस पीटीआर जो कि पॉइंटर वेरिएबल है जो ऊपर हमने बता रखा है इसमें, उसमें ये चला जाएगा, ठीक है। अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं इसको कि सच में ये वर्क कर रहा है नहीं या नहीं। परसेंटेज डी, देन स्लैश एन, एंड देन एक सेकेंड, एंड पीटीआर, सॉरी, एंड देन देखो ये मैंने, देखो मैंने रन किया और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई है, ये हमारा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, 4642229 6, ठीक है। ये हमारा एड्रेस है पीटीआर। अब देखो कैसे आया ये पीटीआर हमने ये वाला हमने प्रिंट किया, ये वाला, ठीक है। इसके इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आई? ये आई है तुम्हारी एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। एड्रेस और ऑफ ए में क्या है, 18 वैल्यू हमारी स्टोर है। अब मान लो मुझे पीटीआर से ही वैल्यू प्रिंट, मुझे पीटीआर मतलब जो एड्रेस है, मान लो ये वाला जो एड्रेस है नीचे जो दिया रहा है, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करानी है, ठीक है। वो मैं कैसे कराऊंगा? मुझे तो और ये एड्रेस हमारा स्टोर है प्रिंट पॉइंटर वेरिएबल में, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल को ही मैं प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। इसमें ये करते हैं, एंड देन एक बार बैकस्लैश, तो आपको अच्छे से दिखेगा। देन अब देखो, अब मैं लिखूंगा स्टार। स्टार क्यों लिखूंगा? बिकॉज मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। अगर मैं पीटीआर लिखूंगा केवल, तो केवल और केवल वो आ जाएगी, मतलब यही वैल्यू आ जाएगी दोबारा, एड्रेस। मुझे तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा स्टार पीटीआर, ठीक है। स्टार पीटीआर क्या करता है, उस एड्रेस की वैल्यू मुझे जाके लाके दे देगा, ठीक है। करते हैं अपन रन इसको, और ये आपको दिख गई, ठीक है, 18 दिख गई ना आपको? हाँ, तो ऐसे ऐसे वर्क करता है। अगर आपको सिंपल सिंपल वो चाहिए, पॉइंटर का एड्रेस, मतलब आपके वेरिएबल का एड्रेस, तो अपने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कर दो। और इसका अगर वैल्यू भी चाहिए जिस एड्रेस को आप प्रिंट करना चाह रहे हो, तो उस पीटीआर के अंदर एड्रेस है और उसके अंदर स्टार लगा दो,
ठीक है, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। आप वेरीफाई कैसे करोगे कि सही कर रहा है नहीं कर रहा? तो अब एक काम करते हैं, चलो प्रिंट %d /n एंड देन *a। ठीक है, ए को दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमारी 18 थी ना, है ना, 18 ही थी। अब इसके अंदर भी ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये जो पॉइंटर का जो एड्रेस है, मतलब ये वाला जो एड्रेस है नीचे जो दे रखा है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। और ये तो हमने डायरेक्ट ले ली। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। दोनों मेरे हिसाब से सेम आनी चाहिए, बिकॉज पॉइंटर का जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। मतलब पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर में एड्रेस किसका है, ए का ही है। ठीक है, और ए के अंदर वैल्यू कितनी है, 18। और ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है, हम डायरेक्टली ए को प्रिंट कर रहे हैं, ए की तो 18 है ही है। क्या हो गई दिक्कत, एक सेकेंड। प्रिंट एफ ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती हैं। हम्म, तो जा, ठीक है, देखो अब ये क्या आया आप बताओ मुझे। सबसे पहले हमारी ये वैल्यू आई है, एड्रेस आया है। ठीक है, किसका? हाँ, देखो सबसे पहले ये 64/22 क्या है, ये एड्रेस है हमारा। ठीक है, एड्रेस कहाँ से निकला है, हमने क्योंकि पीटीआर प्रिंट किया। पीटीआर के अंदर क्या है, ये जो पर्सन लाइक एंड ए है, एंड ए क्या डिनोट करता है, ये हमारा क्या डिनोट करता है, ये हमारा एड्रेस डिनोट करता है 18 का। ठीक है, मतलब जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस डिनोट करता है, तभी तो हमने एड्रेस पास किया पीटीआर के अंदर। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या किया है, इसका एड्रेस इसका प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। अगर इसको मैं हटा दूं, ठीक है, कंट्रोल S, और इसको अपन प्रिंट कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू सेम 18 आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा एक बार वही लिख देता हूँ। ठीक है, एंड ए। अब वो सारी चीजें मैंने बिल्कुल आपको अलग अलग प्रिंट करके भी दी थी और एक साथ प्रिंट करके भी दे दी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब सबसे पहले अपन समझते हैं कि क्या कौन सी चीज, दोबारा से एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। मैं आपको दोबारा से पूरा प्रोग्राम एक बार समझा देता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले देखो, मैंने एक इंटीजर ए नाम के एक वेरिएबल लिया, जो कि ए के अंदर मैंने 18 इसके अंदर स्टोर कर दिया था। ठीक है, मान लो, जैसे एक तरीके से आपको मैं समझाऊं, एक सेकेंड, ये वाला पुराना डायग्राम ही ले लेते हैं। एक, हाँ ठीक है, अब देखो, मान लो मेरा एक वेरिएबल नाम है ए का। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल इससे लिया जिसके अंदर मैंने 18 अपनी स्टोर करा दी। ठीक है, इसके अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल नाम दिया है जिसके अंदर मैंने 18 एज अपनी स्टोर कर ली, जिसका एड्रेस है अपना, अभी के लिए तो इसमें एड्रेस कितना आ रहा है, 64 222 9 6। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इतना रख लेते हैं। अब
नेक्स्ट हमने पीटीआर लिया, पीटीआर के अंदर हमारी वैल्यू क्या है स्टोर है, हमारी वैल्यू है इसके अंदर स्टोर 64222, ठीक है, यही वैल्यू हमारी स्टोर है। अब आप समझो, देखो बिल्कुल सेम वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने ए लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमारी जो वैल्यू स्टोर है 18 है, ठीक है, ये 18 हो गई। अब हमने एक और पॉइंटर लिया पीटीआर, पीटीआर के अंदर हमने क्या किया, इसकी वैल्यू स्टोर कराई। और इसकी वैल्यू स्टोर कैसे कराई, वो कराई हमने एंड ए का यूज करते हुए, कि पीटीआर ये हमने देखो प्रिंटर पॉइंटर जो है वो अपन ने डिक्लेयर कर दिया। और स्टार जो एंड ए है, एंड ए डिनोट करता है एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। अब एड्रेस ऑफ ए नॉर्मल उसके अंदर नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ जाता है पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल दिया इक्वल टू स्टार एंड ए कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर पीटीआर के अंदर ये वैल्यू आ गई कौन सी, एड्रेस की, जो कि ये है 64/222, 64/222 है ना, ये वैल्यू हुई। और इसको ही हमने नेक्स्ट बार प्रिंट कर दिया, और नेक्स्ट जैसे ही हमने प्रिंट किया तो इसकी ये हमारी वैल्यू तुरंत ही दे दी। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस वैल्यू का एड्रेस चाहिए था, मुझे इस वैल्यू की मतलब वो इस एड्रेस की मुझे वैल्यू चाहिए थी। तो इस एड्रेस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार को प्रिंट कर देते हैं पॉइंटर के साथ, ठीक है। स्टार को जैसे ही हमने पॉइंटर के साथ प्रिंट किया, देन तुरंत के तुरंत इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पॉइंटर क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाएगा, भागकर इस एड्रेस पे गया, इस एड्रेस पे देखा कि भाई इस एड्रेस पे वैल्यू क्या स्टोर है, 18, तो 18 को ये रिटर्न कर देगा हमारे लिए, ठीक है। 18 जैसे जैसे यहाँ आ गई, ठीक है, ये हो गया। देन अपन बढ़ते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंटेज, प्रिंट एफ में मैंने ए प्रिंट किया है, ए तो हमने ऊपर दे ही रखा था, ए इक्वल टू 18, तो ए इक्वल टू 18 अपने आप ऑटोमेटिकली ए इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। देन अब बात आती है हमारी कि स्टार ये जो ये हमारा लाइक परसेंट जो आपका जो एंड ए है, ठीक है, एंड ए के सच में हमारी पॉइंटर का एड्रेस लाइक वैल्यू को हमारे ए का जो कि वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करता है। इसका वेरिफिकेशन हमने यहाँ पर कर दिया कि देखो हमने एंड ए की वैल्यू प्रिंट करके देख ली और इसके अंदर सच में हमें वही एड्रेस मिला है जो कि हमारे पॉइंटर में स्टोर है, जो कि हमारे इस पॉइंटर में स्टोर था, ठीक है। यही एड्रेस हमने इसमें स्टोर किया है, किया, समझ में आया। तो ये दो चीजें अपनी, तो ये चीजें अपन सारी, अब आप आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अपन ने कैसे इसके अंदर पॉइंटर्स का यूज किया है। इसी तरीके से अपन सारे पॉइंटर्स का यूज करते हैं कि अब एक फंक्शन के अंदर दूसरा लाइक हम एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करते हैं। और बाकी आप प्रोग्राम्स को आगे कर सकते हो, मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स भी सेंड कर दूंगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे कल से अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मैं इसे जल्दी इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज जैसे मुझे पता चला है आप लोगों की रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट होंगी और अपन चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट सबमिशन से पहले ही अपन इसको क्लियर कर लें, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी रिपोर्ट क्रिएट करने में, एक्सप्लेनेशन में, और एक आपको ओवरऑल आइडिया रहेगा कि कैसे वर्क चीजें वर्क करती हैं, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहेगा। बट एक बात याद रखो कि आप प्रैक्टिस करना मत भूलो, बिकॉज आप प्रैक्टिस भूल गए तो सारी चीजें गायब होती जाएंगी आपके माइंड से, कितना भी मैं समझा लो, ठीक है। बाकी ये प्रोग्राम्स इस पीडीएफ में जितने प्रोग्राम्स हैं उनको करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में अभी मत जाना, आराम से करना, धीरे धीरे की स्टेप को बढ़ के अपन एक एक प्रोग्राम को करके जाना, एकदम आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, है ना, तो आराम आराम से करेंगे अपन और सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, पढ़ना अच्छे से।